Okay, Utkarsh, so welcome on your PDR थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। and many congratulations. आपकी सिलेक्शन हुई है महारत्ना कंपनी एचपीसीएल में एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड यू आर सिविल इंजीनियर, राइट? यस सर। चलिए उत्कर्ष, स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। सर, आई एम उत्कर्ष उपाध्याय। आई बिलोंग टू देवरिया एंड उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से। एंड देन आफ्टर आई हैव डन बीटेक फ्रॉम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर। फिर उसके बाद सर 1 साल का मैंने अप्रेंटिस किया हुआ है एचपीसीएल में ही। उसके बाद सर अभी 6 महीने हुए उसको कंप्लीट हुए। उसके बाद सर उसका रिजल्ट आ गया जेईओ का, तो सर आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। अच्छा, तो आपकी डिग्री कब हुई उत्कर्ष? सर डिग्री कंप्लीट हुई थी सर जून 2023। ओके, और उसके बाद से आपने अप्रेंटिसशिप किया? यस सर। तो शुरू से डिसाइडेड था कि मैं पब्लिक सेक्टर के लिए ट्राई करूंगा? यस, अब पब्लिक सेक्टर का थोड़ा सा वर्किंग कल्चर मुझे अच्छा लगता है। और हम्म। वो साथ में जो पर्क्स होते हैं और हम्म। एक डिग्निटी होती है सर जॉब की, वो चीजें हम्म। थोड़ी सी मुझे हम्म। मोटिवेट करती थी उसके लिए। अच्छा, तो उत्कर्ष आपने डिप्लोमा के बाद जॉब तो नहीं किया कहीं? नो सर, डिप्लोमा डायरेक्ट ग्रेजुएशन किया सर। गुड। अच्छा, तो ये ग्रेजुएशन करने से क्या फायदा होता है? मतलब जैसे कई जगह तो ग्रेजुएशन कर लें तो आप इन एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे आईयूसीएल में आप इन एलिजिबल हो गए। यस सर। बेनिफिट कहाँ पे होता ग्रेजुएशन है करने इसका? से सर एक चीज होती है कि आप जो सब्जेक्ट में थोड़ा सा डीप डाउन नॉलेज में चले जाते हो। हम्म। मतलब जो चीजें आप डिप्लोमा में प्रैक्टिकली सीखे रहते हो उसको थोड़ा सा हम्म। में जाके कैसे होता है वो सारी चीजें सर ग्रेजुएशन। हम्म। ओके, कर रहा हूँ। अच्छा उत्कर्ष, ये जो आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री की है, इसका बेनिफिट कहाँ पे आपको मिलता है जॉब में? मतलब जॉब लेने में या जॉब के बाद? सर जैसे जॉब लेने के लिए तो सर ये डिप्लोमा बेसिस का ही हम्म। नोटिफिकेशन था। लेकिन ड्यूरिंग जॉब हम जब होते हैं तो वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर के यूज करने होते हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं थोड़ी, वहां पर मुझे हम्म। लगता है कि ग्रेजुएशन करने की वजह से हम थोड़ा सा साउंड ज्यादा होते हैं, थोड़ा ओके। अच्छे से उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हम्म। अच्छा, तो ये इस बार मेरे को लगता है पहली बार एचपीसीएल ने करवाया है जेईओ के लिए। तो थोड़ा सा यस सर। रिटन एग्जाम के बारे में, सीबीटी के बारे में बताएं उत्कर्ष, कैसा था? सर सीबीटी मॉडरेट लेवल का था। हम्म। बहुत ज्यादा सीबीटी, बस इतना हम्म। था टाइम मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है तो हम्म। हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। हम्म। अच्छा, पैटर्न बता सकते हैं? जो स्टूडेंट सुन रहा है और एचपीसीएल में जाना चाहता है, उसको पैटर्न बताओ एग्जाम का कैसा था, सीबीटी का। ओके उत्कर्ष, थोड़ा पैटर्न बता सकते हैं आपके रिटन एग्जाम में? टेक्निकल कितने थे, एप्टीट्यूड कितना था? श्योर सर। सर टोटल जो सीबीटी का एग्जाम होता है उसमें 170 क्वेश्चंस होते हैं। टू हाँ जी। मार्क्स ईच होता है। 0.5 का सर निगेटिव। हम्म। इसमें सर टेक्निकल जो क्वेश्चंस थे वो 85 क्वेश्चन टेक्निकल थे। और हम्म। एप्टी के भी क्वेश्चन थे सर, वो भी 85 थे सर। तो ऑफिसर जो एग्जाम होता है उसमें भी यही होता है? मेरे ख्याल से सेम ही होता है। हाँ सर, वो सेम पैटर्न है। ओके। अच्छा, लेवल का अब मेरे डिफरेंस है सर, बाकी पैटर्न सही है। अच्छा, तो अब उत्कर्ष, अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताओ, कितनी कट ऑफ जाती है एचपीसीएल की? सर इस बार सिविल जेईओ की जनरल कट ऑफ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ तो सर उसका मैं बता सकता हूँ 117.8 कट ऑफ गया। आउट ऑफ 170? यस, आउट ऑफ 170। अच्छा। 117 मार्क्स। ओके, एंड नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी सिविल में, जेईओ में? नंबर ऑफ सीट्स 50 थी सर, 50 ऑल ओवर इंडिया। 50 सीटें थी, ओके। तो ये पहली यस बार ही हुआ है कि दूसरी बार हुआ था उत्कर्ष, इस बार आपके बार? सर। जेईओ की वैकेंसी एक बार और आ चुकी है बट उसमें सिविल एलिजिबल नहीं था सर। इस बार अच्छा। पहली बार जेईओ सिविल की वैकेंसी आई है। अच्छा, गुड। तो हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में भी आती रहेंगी जेईओ की सिविल यस में? सर, श्योर सर। अच्छा, अब चलते हैं ग्रुप टास्क और इंटरव्यू की तरफ। तो उत्कर्ष, ग्रुप टास्क के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसा था, क्या टास्क था, कितने लोग थे, कहाँ सेंटर था आपका, कैसे गया था, थोड़ा डिटेल में बताना। सर हमारा जो ग्रुप टास्क का सेंटर गया हुआ था वो लखनऊ में था। हम्म। जोन वहाँ के रीजनल ऑफिस में।
फिर वहां सर हमको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। हम हम्म 32 में से 31 प्रेजेंट थे वहां पे। तो हम्म वहां पर जब ग्रुप में डिवाइड किया, 8 8 के ग्रुप में डिवाइड किया, और फिर हमको जीटी के लिए जाना होता था, एक एक करके एक ग्रुप को कॉल करते थे। वहां ओके सर अंदर एक हॉल में 7 लोग बैठे हुए थे, 7 पर्सन बैठे हुए थे हमको जज करने के लिए। और हम लोग हम्म जाते थे तो एक लगभग सेमी सर्कुलर शेप में वो भी बैठे थे, हम भी सेमी सर्कुलर उनके अपोजिट साइड में बैठते थे। तो हम्म वहां पर सर हमको जीटी का प्रिंटेड फॉर्मेट दे दिया जाता है कि ये हम्म हमारा टास्क रहेगा। वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। और सर हम्म लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, वो लोग 2 बार 3 बार ये बात बोलते हैं कि लैंग्वेज हम्म बैरियर नहीं है, आप बस अपने बातों को रख पाए। हम्म फिर उसके बाद से सर वो टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, हम उसको पढ़ हम्म लेते हैं। उसके बाद से वो बोलते हैं स्टार्ट करने को, आप स्टार्ट करो। 10 से 15 मिनट का टाइम देते हैं टोटल। लास्ट में जब 2 मिनट बचे होते हैं तो सर उन्होंने हम्म हमको बोला कि लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग। तो सर जैसा कि आपको हम लोगों को योर पीडीएफ से बताया गया था कि आपको एक वार्निंग मिलेगी, आपको उसमें कंक्लूड करना है, 2 मिनट आपको कंक्लूड करने में लगेगा ही लगेगा। तो हम्म सर वो उन्होंने बोला लास्ट 2 मिनट रिमेनिंग। तो हमको एक हिंट मिल गया कि हाँ, जैसा बताया गया कि अब हमको कंक्लूड करना चाहिए, तो वी स्टार्टेड कंक्लूजन आफ्टर दैट। अच्छा, टास्क क्या दिया गया था उत्कर्ष, अगर आपको याद होगा टास्क क्या था? यस सही सर, याद है सर। सर टास्क था हमारा कि अगर कोई एक एचपीसीएल का ही काम चल रहा है, पाइपलाइन लेइंग का, और जो वर्कर्स है वहाँ पे वो उनके पास पीपीई किट अवेलेबल नहीं है, और जो काम है वो पूरा फ्लो में चल रहा है। तो हम एज अ ऑफिसर वहां पर हैं, और हमको ही वहां पर डिसीजन मेकिंग पर्सन हम ही हैं। तो हम क्या कराएंगे वहां पे, और पीपीई किट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप क्या कराओगे, ये टास्क था सर वहाँ। तो सर तो ये मैंने उसमें इंट्रोडक्शन किया था। एक पेज का था या आधे पेज का था? नहीं सर, आधे ही पेज का था, और थोड़ा सा 3 4 लाइन में टास्क लिखे हुए थे बस। ओके। अच्छा, फिर आपने इंट्रोड्यूस किया। यस सर। हम्म तो फिर उसके बाद कितने कैंडिडेट पास हुए और कितने उसमें से एलिमिनेट हो गए? सर 50% वहाँ मुझे लगता है उन्होंने क्राइटेरिया ही सेट किया था 50% का, क्योंकि हर 8 बच्चों में से 4 बच्चे वो ले रहे थे, और 4 बच्चे वहां से आउट हो जा रहे थे। अच्छा, सर क्या हमारे लगता है? ग्रुप में डिस्कशन बहुत अच्छा होने के बाद भी 4 बच्चे बाहर हो गए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, चार उनको क्यों निकाला, क्या रीजन था उनको निकालने का? सर जैसा मैंने बताया कि हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ था, पूरा चला था, पॉइंट्स भी बहुत वैलिड थे। एक बस चीज जो मैंने नोटिस की कि हमारे ग्रुप में जो गड़बड़ हुआ, जो 4 बच्चे निकाले गए, वो मात्र एक था कि दूसरों के ऊपर जाके बोलना, मतलब उनको इंटरप्ट करके और फिर अपनी बात को थोड़ा सा ज्यादा वो, हम्म आगे बढ़ा के बोलना, वो चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बस। हम्म अच्छा, आप उत्कर्ष इंटरव्यू के बारे में बताओ, फिर आप आगे एचआर के लिए गए, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गए, उसके बारे में बताओ। फिर सर एचआर का तुरंत रिजल्ट आ जाता है। हम हम्म हमारा ग्रुप जैसे वापस आया जीटी का, तुरंत हम्म वापस आया। फिर उसके बाद से तुरंत रिजल्ट आ गया जीटी का। फिर हमको बुलाया गया एचआर के लिए। तो वहां सर जैसा कि मेरा बैकग्राउंड अप्रेंटिस में भी रहा है, तो मुझे जाने के बाद उन्होंने डायरेक्ट यही पूछा कि अच्छा आप अप्रेंटिस करके आए हो, एचपीसीएल में किए हो? तो मुझसे डायरेक्ट एचपीसीएल के बारे में ही पूछा गया, एचपीसीएल के बारे में क्या जानते हो, क्या किया है आपने, वो सारी हम्म चीजें पूछी गई सर। ओके। अच्छा, और फिर नॉर्मली थोड़े जब गो अहेड। सर जो जीटी में टॉपिक मिला था उससे भी रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन किए गए कि आपको टॉपिक मिला, आपने क्या पॉइंट्स बोले थे। और सर हमने जो पॉइंट्स बोला था, और हमको एक पैड दिया गया था लिखने के लिए वहां पे, वो पैड भी उनके पास था। तो अगर हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं तो उनके पास था कि हमने क्या बोला है, क्या नोट किया है। तो उन्होंने पूछा आपने क्या बोला। फिर मैंने बताया, तो जैसे हमने जीटी में बोला, उन्होंने पूछा था कि आप क्या करते, तो मैंने बोला सर मैं इस काम स्टॉप करा देता तुरंत, क्योंकि अगर पीपी किट नहीं है तो वो बहुत हजार्डस है। तो सर वो उस पॉइंट को पकड़ के आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं कि तब तो लॉस हो जाता कंपनी का, ये वो। तो जो भी सुटेबल आंसर उस टाइम पड़ता है आपको, वो देना था। अच्छा, आपसे सिविल इंजीनियरिंग का क्या पूछा था? सर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था कि आपने कॉलेज में हम्म प्रोजेक्ट क्या किया है, और हम्म साइट पे अगर काम होता है तो मैनेज कर सकते हैं कि जैसी ड्राइंग है वो चीज आप 100% इम्प्लाई कर सकते हैं या नहीं, या अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है कि जो ड्राइंग है या स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ चेंज करता है तो आप क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चंस थे सर। ओके। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जो एचपीसीएल से रिलेटेड पूछे हो उन्होंने, एचआर एचपीसीएल की इंफॉर्मेशन के बारे में? अ, नहीं सर, बस यही था कि आपने पीओ वगैरह देखा है तो उसमें क्या चीजें होती हैं, आपको क्या लगता है कि और इसमें ऐड ऑन होना चाहिए, क्या चीजें नहीं हम्म होती हैं, और हम्म क्या आपको लगता है कि कमी है जो कॉन्ट्रैक्टर को
नहीं होती या ऑफिसर को दिक्कत होती है इसमें, ये सारी चीजें पूछी थी सर। क्या उत्कर्ष, जो सीबीटी होता है एचपीसीएल का, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है सिविल इंजीनियरिंग का, या सेम होते हैं? सर ओवरऑल तो लगभग सब बराबर ही था। हम्म। थोड़ा बिल्डिंग मटेरियल पूछा था ठीक ठाक से, और सर्वे था कुछ, लेकिन लगभग सबका वेटेज बराबर ही था। अच्छा। और अगर किसी को सीबीटी निकालना हो तो आप क्या इनपुट उसको देंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है, तो क्या इनपुट देंगे आप उसको? सर टेक्निकल जैसा कि मुझे लगता है इंजीनियरिंग बच्चों का ठीक होता है, वो लोग थोड़ा सा अगर इस पे लगे रहे तो हो जाएगा। डिप्लोमा हम्म। वाले जो बच्चे होते हैं उनका सर इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा इश्यू करता है, और जो हम्म। डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है वो, हम्म। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा उनको कैंडिडेट्स को काम करना चाहिए। और दूसरा कैलकुलेटर यूज होता है वहाँ अवेलेबल होता है, तो हम्म। कैलकुलेटर का पूरा यूज करें। हम्म। हम्म। कैलकुलेटर अगर ठीक से यूज करते हैं तो आपका टाइम बच जाता है, काफी टाइम बच जाता है। कैलकुलेटर मिलता है वहां पे? यस सर, एग्जाम में कैलकुलेटर उसमें रहता है, डिजिटल कैलकुलेटर। ओके। अच्छा, और वैसे तो हमने सारा ज्यादा डिस्कस। कैलकुलेटिव हम्म। ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे थे सर उसमें, जो टेक्निकल पार्ट थे। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, बस आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए या थ्योरी याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन वहां करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछते हैं। चलिए, बहुत अच्छा उत्कर्ष। तो अब आपका ज्वाइनिंग कब आ रहा है? सर 7 दिसंबर को विशाखापट्टनम बुलाया है सर इंडक्शन के लिए, उसके बाद हम्म। वहां पोस्टिंग के लिए बताया सर। बहुत जल्दी हो जाता है सारा। थोड़ा टाइमलाइन बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आया था, सीबीटी कब हुआ, इंटरव्यू कब हुआ, सॉरी सर। फाइनल? मैं बोल रहा हूँ कि जो टाइमलाइन था उसके बारे में उत्कर्ष थोड़ा बता सकते हैं कि आपका जो एग्जाम सर नोटिफिकेशन कब कुछ आया नेटवर्क इशू है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं था? आ रही। यू कांट हियर मी। तो उत्कर्ष, थोड़ा टाइमलाइन के बारे में बता सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब आया था, कौन से मंथ को आया था 2025 में, फिर सीबीटी कौन से मंथ में कब हुआ था, फिर इंटरव्यू कब हुआ था, थोड़ा टाइमलाइन। और अब आपका ज्वाइनिंग दिसंबर सर में आ गया है। जो जहां तक मुझे याद है सर कि जून में शायद आया था, जून या जुलाई में इनका नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम अगस्त में होना था लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया था, तो सितंबर में हुआ है। और उसके हम्म। बाद सर लास्ट मंथ नवंबर में इन्होंने सब करा के और रिजल्ट भी दे दिया, दिसंबर में इनकी ज्वाइनिंग है सर। तो काफी मतलब फास्ट जून से लेके प्रोसेस है। दिसंबर तक, मतलब 6 महीने में सारा कंप्लीट हो गया? यस सर, 6 महीने में सब कंप्लीट है सर इनका। अच्छा, अगर कोई प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, ये जो फ्यूचर में स्टूडेंट पूछे कि सब दोबारा भी रिक्रूटमेंट होने के चांस है, तो आप क्या उसमें बोल सकते हैं उत्कर्ष? श्योर सर, होना है, रिक्रूटमेंट होने के चांसेस हैं, और एचपीसीएल काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, और काफी सेक्टर्स में इन्होंने काम बढ़ाया है। एक और रिफाइनरी इनकी बाड़मेर में स्टार्ट हो रही है, तो नो डाउट कि इनके आगे वैकेंसीज आने ही वाली हैं। और एचपीसीएल सर लगभग हर, हम देखते ही हैं लगातार इनके नोटिफिकेशन आते हैं अलग अलग आता है। पोस्ट के लिए, तो सही। नो डाउट कि ये आगे होता रहेगा इसमें। चलिए, बहुत अच्छा उत्कर्ष। तो आपने टाइम दिया, बहुत अच्छे इनपुट्स आपने दिए, सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया, एंड आई थैंक यू फॉर दैट, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर करियर विद एचपीसीएल। थैंक यू सर, एंड स्पेशल थैंक यू सर फॉर योर पीडिया सर, काफी हेल्प हुई उनसे। थैंक यू।